जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अस्लान अख्तर फ्रॉम ब्रैकली लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया के बारे में। ये आपकी इस पे बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट आपने लिस्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी। इसमें हम सिर्फ देखेंगे कि प्रोडक्ट को एनालाइज़ कैसे किया जाता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आपके सेलर सेंटर पे लिस्ट होने से पहले बेशक उसकी सोर्सिंग या उसमें आपको 80% आ रहा हो 50% आ रहा हो, इट डजेंट मैटर। पहले आपने उसको एनालाइज़ करना है, देन आपने उसकी सोर्सिंग ढूंढनी है। ये आपकी प्रोडक्ट हंटिंग जो है, ये आपके अमेज़न पे एज अ सेलर आपकी बैकबोन है। अगर आपकी ये स्ट्रॉन्ग है तो आप चाहे अमेज़न पे मिलियंस ऑफ डॉलर सेल करने, आपको कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसमें वीक हैं तो फिर आपको इश्यूज अमेज़न सेलिंग में आ सकते हैं। ठीक है, इसका हम क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं कि अमेज़न पे आपने जब प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, क्योंकि इसमें हम टू स्टेप में जाते हैं, एज अ टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग करते हैं या FBM हम करते हैं। तो हमने सबसे जो पहली चीज़ जो एनालाइज़ करनी है वो है कि मिनिमम जो FBM सेलर्स हों वो 7 हों उस आइटम के ऊपर। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल मैंने आपके लिए निकाली। फॉर एग्जांपल ये आइटम है। ठीक है, अब ये आइटम है, इसको 14 जो लोग हैं वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, और तकरीबन तमाम ही इसको FBM ही कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये देखेंगे, ये सारे ये जो आइटम्स हैं ये इसको FBM किया जा रहा है। ये इसकी एक एग्जांपल है कि हाँ, अगर इस तरह की हमें इसकी इस प्रोडक्ट की सेल्सियस की अच्छी सोर्सिंग मिलती है तो हम इसको लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको तमाम जो सेलर्स बेच रहे हैं वो FBM सेलर्स ही हैं। इसकी अगर हम कीपा हिस्ट्री चेक करें तो यहाँ पे हमें कीपा शो करवाता है कि अमेज़न इसमें जो है वो सितंबर 25-26 के बाद आउट ऑफ स्टॉक हो गया और अभी तक इन स्टॉक नहीं है। ठीक है, तो हम इसको एनालाइज करके हम देख सकते हैं कि ठीक है, हम इस आइटम को लिस्ट कर सकते हैं अगर हमें इसकी सोर्सिंग अच्छी मिल जाए तो। और इसकी सेल्स भी अच्छी हैं, 21,000 की सेल है, तकरीबन $1 मिलियन की अप्रॉक्सीमेटली जो है $9,63,000 की जो है ये बिकती है पर मंथ। ठीक है, ये तमाम वेरिएशंस की सेल बताता है। अच्छा, इसमें है कि अगर ब्रांड, सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि अगर ब्रांड भी उस आइटम को सेल कर रहा है और बाकी सेलर्स भी सेल करें एज एन FB और एज एन FBM, तो फिर भी हम उस आइटम को सेल नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक आइटम है। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें तो इस पे यहाँ पे तो हमें कीपा या ये जो एक्सटेंशन है ये हमें शो करवा रही है कि इस पे कोई IP कंप्लेंट नहीं आती। ठीक है, यहाँ पे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो आप शायद इसको लिस्ट कर दें कि यार ये सब ठीक बता रहा है। लेकिन नहीं, आपने एक चीज़ और देखनी है, इसके सेलर्स में आना है। अब इसको 20 लोग सेल कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम ये आइटम लिस्ट नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये ब्रूमेट का आइटम है। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है जी, FBA कर रहा है, ये भी FBA कर रहा है, ये FBM कर रहा है, ये FBM कर रहा है, ये FBA कर रहा है, FBA कर रहा है, FBM हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ब्रूमेट खुद भी इस आइटम को सेल कर रहा है। ठीक है, ये जो ब्रांड है वो खुद बैठा भी इस आइटम को सेल कर रहा है। तो इस तरह की जो आइटम्स होंगी, चाहे उसको मल्टीपल सेलर्स भी बेच रहे हों, लेकिन अगर उसमें ब्रांड खुद बेच रहा है तो वो आइटम्स हम लिस्ट नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये होती है कि शायद ये हो सकता है कि जितने ये जो सेलर्स बेच रहे हैं, ठीक है, इन्होंने ब्रूमेड से जो है इस आइटम को सेल करने की इजाज़त ली हो। ठीक है, उन्होंने ब्रांड ऑथराइजेशन ली हो एंड देन वो इस आइटम को सेल कर रहे हो। अदरवाइज़ अगर ये ब्रांड इसको सेल ना कर रहा होता, ठीक है, या इस जो ब्रूमेट ये टोटल ब्रांड है, इस पे ब्रूमेट खुद से बैठा इसको सेलिंग ना कर रहा होता, तो फिर हम इसको कंसीडर कर सकते थे, क्योंकि हमें IP कंप्लेंट भी कुछ नहीं शो करवा रहा टूल्स। ठीक है, लेकिन जब हम मैनुअली उसको एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस पे ब्रांड खुद भी बेच रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इस आइटम को भी, इस तरह की आइटम्स को भी हम लिस्ट नहीं करेंगे जिसमें मल्टीपल सेलर्स भी बेच रहे हैं, FBM भी बेच रहे हैं, FBA भी बेच रहे हैं, लेकिन ब्रांड खुद भी बेच रहे हैं। तो वो आइटम्स को हम बिल्कुल लिस्ट नहीं करेंगे। अगर उस लिस्टिंग के ऊपर तमाम सेलर्स ही FBA हैं, FBM सेलर्स एक आधा बैठा हुआ है, उसके अलावा बाकी सारे FBA सेलर्स हैं, फिर भी उस आइटम को लिस्ट करने से हम अवॉइड करेंगे। उसकी रीज़न ये होती है कि मोस्टली वो होल सेलर से सोर्स हो रही होती हैं वो आइटम्स, और वो ब्रांड से ऑथराइज होके सेल हो रही होती हैं एज एन होल सेलर। आप उसको FBA कर देते हैं, मोस्ट से जो सेलर्स होते हैं अमेज़ोन के, तो फिर भी हम उसको सेल नहीं करेंगे।
एक फॉर एग्जांपल एक ये आइटम है, ठीक है, इजी लाइफ गो के नाम से। अगर हम इसको देखें तो इसको सिर्फ एक ही पर्सन सेल कर रहा है और वो इजी लाइफ गो के नाम से। इसका मतलब है कि ये ब्रांड इसको खुद ही सेल कर रहा है और इसके अलावा और कोई इसको सेल नहीं कर रहा इस आइटम को। तो ये भी हम लिस्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज हमें आईपी कंप्लेंट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमें ये भी बताता है कि इस पे आईपी कंप्लेंट का इशू है। इसकी एक और एग्जांपल है ये वाली। ठीक है, इस पे भी हमें यही बताया जाता है कि यहाँ पे अमेज़ोन बता रहा है कि ये सेलर है और ब्रांड का नेम भी यही है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है, इवन कि इस पे भी हमें आईपी कंप्लेंट नहीं दिखा रहा, लेकिन फिर भी हम इसको लिस्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है यहाँ पे वो है कि आप सेलर्स की हिस्ट्री चेक कर लें कीपा पे, कि कीपा पे उसको एवरेज कितने सेलर्स सेल करते रहे। अगर फॉर एग्जांपल इन एनी केस कि यहाँ पे भी नाम इजी लाइफ गो है और यहाँ पे कुछ और नाम आपको शो होता है और आप कंफ्यूज हैं कि ये क्या किसी का पीएल है या नहीं है, किसी का अपना ब्रांड है या नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, आप कीपा के ग्राफ में ये नीचे यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं कि क्या उसको कोई मल्टीपल सेलर्स उसको सेल करते रहे या नहीं करते रहे। तो यहाँ पे कीपा ग्राफ हमें बताता है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे 2 सेलर्स हुए थे, फिर एक सेलर हो गए, तो दैट्स मीन कोई आईपी का रोला हुआ होगा या कुछ भी इस तरीके से। ठीक है, प्रीवियस अगर हम देखें तो वो हमें यही बता रहा है कि कॉन्सिस्टेंटली जो है एक ही सेलर उसको सेल कर रहा है। तो अगर किसी आइटम को एक ही सेलर सेल करेगा तो फिर भी वो आइटम जो है वो हम सेल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर अमेज़ॉन डोमिनेंट है, अमेज़ॉन सिर्फ उसको सेल कर रहा है, तो फिर भी आप उसको सेल ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये आइटम है, ठीक है, इस आइटम पे अगर हम देखेंगे तो इस पे अमेज़ॉन भी डोमिनेंट है। डोमिनेंसी हम कैसे चेक करते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रीवियस 3 मंथ में, ठीक है, अमेज़ॉन जो है वो इस पे बैठा हुआ है 20.78 पे। इस पे नीचे आके सेलर्स बैठे हुए हैं, उनका बाय बॉक्स भी जा रहा है, लेकिन उसके लिए आपको प्राइस तोड़ के बैठना पड़ेगा एज अ न्यूबी। अगर आप न्यू सेलर हैं तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा टफ है कि आप अमेज़ोन के साथ compete कर सकें। ठीक है, कि अमेज़ोन फॉर एग्जांपल इस आइटम को हम अगर देखते हैं तो इस आइटम को अमेज़ोन सेल कर रहा है 20.78 पे। ठीक है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको अमेज़ोन से सस्ती सोर्सिंग मिले। आपके सब खर्चे निकाल के अमेज़ोन के भी, तो आपको जो है वो कुछ प्रॉफिट हो सके। अगर आप बहुत बड़े होलसेलर हैं तो शायद फिर आपको कोई अच्छी डील्स मिल जाएँ जिसमें आपको ये सस्ती आइटम मिल जाए, फिर तो आप लिस्ट कर लें अगर आप पुराने सेलर हैं। अगर आप न्यू सेलर हैं तो इस तरह के आइटम जिन पे अमेज़ोन डोमिनेंट है वो आप लिस्ट नहीं करेंगे। उसके अलावा जो एक और पॉइंट है वो है आईपी कंप्लेंट का। ऑफ कोर्स अगर आपको शो करवाता है ये यहाँ पे अगर आपको जो हमारी एक्सटेंशंस हैं अगर वो भी शो करवाती हैं कि इस पर आईपी कंप्लेंट का इशू है, तो वो आप लिस्ट करने से अवॉइड करेंगे, नहीं लिस्ट करेंगे। इसके अलावा ये कुछ कैटेगरीज मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, ये वाली आइटम्स को आप लिस्ट करने से अवॉइड करें। मैं क्योंकि आपको रीज़न बता देता हूँ। फर्नीचर आइटम है, उसको आप लिस्ट करने से अवॉइड करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब आप उसको एफपीएम करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बल्की आइटम होगी। ठीक है, बल्की आइटम होगी तो वो शिप करने में आपको मसला आएगा, उसके शिपिंग चार्जेस आपको जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं पे करने पड़ेंगे, तो उसमें प्रॉफिट कम हो जाएगा। और जो फर्नीचर आइटम है वो रास्ते में डैमेज हो सकता है, तो कस्टमर उस पर कंप्लेन कर सकता है, तो वो आप लिस्ट ना करें। इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसको तो बिल्कुल अवॉइड किया जाए। उसकी रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉनिक की कोई अगर आइटम है, हैंड फ्री है, कोई माइक है, कोई कंप्यूटर का पार्ट है, कोई कंट्रोलर है, कुछ भी इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक की आइटम है, तो वो अगर आप लिस्ट करेंगे तो उसमें इशू ये आता है कि उसमें रिटर्न रेशो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता। कस्टमर कहता है ये डैमेज है, या आफ्टर 2 मंथ कस्टमर कहता है इसकी तो वारंटी होती है 1 साल की, लेकिन ये तो आफ्टर 2 मंथ में ही ख़राब हो गया, तो वो आपको रिटर्न कर देगा, उसमें आपको जो है वो लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को बिल्कुल अवॉइड करें। बैटरीज़ हैं, इनको अवॉइड करें, क्योंकि बैटरीज़ के अंदर अमेज़ोन एक तो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है एजमेट आइटम्स पे। दूसरी बात ये है कि बैटरीज़ को भी अवॉइड किया जाए, क्योंकि वो आपके एज जब वेयर हाउस जाती हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा वो डेंजरस आइटम होती है। उसको हम ऐसे शिप नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेसिफिक पैकेजिंग करके फिर शिप करना पड़ता है। फ्रेजाइल आइटम्स हैं जिनमें ग्लास आ जाते हैं, जिनमें डिशेस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये बैटरीज़ हैं, ठीक है, इनको आप ना लिस्ट करें। डिशेस हम देख लेते हैं, जैसे इस तरह की कोई आइटम है अगर आपको कोई मिलती है, कि आपको इस तरह की कोई आइटम्स मिल रही हैं जो आप लिस्ट करना चाहें, उनको आप लिस्ट ना करें। वो रास्ते में टूट जाती हैं, या उसमें क्या होता है कि जैसे ये पैक है
तो अगर इसमें एक आधा भी रास्ते में टूट गया तो अमेज़ोन ने कस्टमर ने आपको पूरा का पूरा रिटर्न करवा देना है, तो वो आपका पूरा का पूरा जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो ये जो डिशेस होती हैं, फ्रेजाइल आइटम्स हैं, ये आप लिस्ट ना करें। क्लोथिंग है जिसमें हुडीज़, अपर, सॉक्स, ठीक है, इस तरह की जो आइटम्स हैं ये भी आप लिस्ट ना करें। उसकी रीज़न ये है कि इसमें साइजिंग का इशू आता है। जो कस्टमर है वो रिटर्न कर देता है, वो कहता है इसमें साइज़ की इश्यूज़ हैं। उसको मीडियम आना था, उसने स्मॉल ऑर्डर कर लिया। तो इसमें रिटर्न्स को अवॉइड करने के लिए इन कैटेगरीज़ के अंदर जाना हम बेहतर नहीं समझते, या उसको इनक्रेज नहीं करते कि आप इन आइटम्स में, इन कैटेगरीज़ में आप सेल करें, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी कैटेगरीज़ हैं। हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप ग्रोसरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप ऑफिस सप्लायर्स को कर सकते हैं। आप होम डेकोर में भी जा सकते हैं किसी हद तक। आप स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में जा सकते हैं। आप फ़िशिंग की कैटेगरीज़ में जा सकते हैं, आप उसमें जा सकते हैं, वो बेहतर हैं कैटेगरीज़। तो ये जो कुछ कैटेगरीज़ हैं इनको आपने अवॉइड करना है। इन अवॉइड से मतलब ये है कि इनकी आपने हंटिंग ही नहीं करनी। इनको आपने आगे जब हम हंटिंग में जाएंगे तो इन इन कैटेगरीज़ को हम अवॉइड करेंगे। इन कैटेगरीज़ के अंदर हम हंटिंग, या इन कैटेगरीज़ के अंदर हम प्रोडक्ट्स को नहीं ढूंढेंगे, ना सोर्स करेंगे, क्योंकि वो जब हम टू स्टेप में जाते हैं, जब उसको हम दोबारा वेयर हाउस से मूव करवाते हैं तो उसमें हमें फिर इश्यूज आते हैं। तो आई होप कि आपको मेन जो क्राइटेरिया है प्रोडक्ट हंटिंग का वो समझ आ गया होगा। इसके बाद अगले लेक्चर्स में हम इसको फर्दर देख लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।